नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान के तक्षशिला के पास जो है कुषाण कालीन कई सारे जो है चीजें पाई गई हैं। कुषाण के समय जो महत्वपूर्ण सिक्के यूज होते थे, जो कॉइन्स यूज होती थी, कई सारे साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि तक्षशिला में कैसे कुषाण डायनेस्टी जो थी वो एक्टिव थी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये कुषाण डायनेस्टी क्या थी, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन उसके प्रमुख शासक हैं, साथ साथ ये जो तक्षशिला में चीजें पाई गई खुदाई में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अगर आप इस मैपिंग को देखोगे, जब आप मैपिंग को देखोगे, आपका कुषाण एम्पायर के बारे में देखोगे, तो कुषाण एम्पायर जो है ये भारत के बहुत बड़े जो है रीजन में फैला हुआ था। भारत के साथ साथ ही जो आधुनिक आपका पाकिस्तान का रीजन है, कुछ अफगानिस्तान के रीजन है, कई सारे रीजन्स में जो है इनके फैलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप लोग कि कुषाण कालीन चीजों को समझते हैं, चर्चा में क्यों रहा है। सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, पाकिस्तान की जो तक्षशिला रीजन है ना, तक्षशिला रीजन के पास जो है एक जगह है भीर माउंड, इसको याद रखेंगे। भीर माउंड एक जगह है, यहाँ पे प्राचीन स्थल के जो है कुछ दुर्लभ अवशेष मिले हैं। जैसे देख रहे हैं ये पंडित जी हैं, देखिए आपके पुरातत्वविद जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पे देखिए कितना सर्च कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई सारी चीजें मिली है। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या इसका महत्व है आज के समय में उसको जानेंगे। क्या क्या मिले उसके बारे में समझिए। देखिए, जो आपके यहाँ पुरातत्वविद थे उन्होंने बताया कि 2000 साल पुराने जो है कुषाण साम्राज्य के जो है कॉइन्स यहाँ पे मिले हैं। कुषाण साम्राज्य के 2000 साल पुराने, आज से 2000 साल पहले जो कॉइन्स थे उनकी प्राप्ति यहां से की गई है। ठीक है, सिक्कों के साथ साथ लैपिस लाजुली करके एक स्टोन था, वो भी साथ में मिला है। कौन सा? लैपिस लाजुली। ठीक है, ये सिक्के सम्राट वासुदेव जो आपके कुषाण काल के एक किंग थे, जो उसके अंतिम महान किंग माने जाते हैं, उनका नाम था वासुदेव। ठीक है, वासुदेव झा, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इनका नाम रखा गया होगा। ठीक है, तो वहां पे बताया जाता है कि इन्हीं के समय के कुछ कॉइन्स मिले हैं और एक कुषाण काल के अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो है शासकों में एक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट, क्यों महत्वपूर्ण है ये खोज, इसके बारे में समझिए। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये खोज क्यों महत्वपूर्ण, इसको समझिए। यह खोज तक्षशिला के कुषाण कालीन ऐतिहासिक जो है महत्व है उसके बारे में समझाता है कि कुषाण शासन किस तरह से जो है भारत के बाहर अन्य राज्यों में, अन्य जो है क्षेत्रों में फैला हुआ था, इसके महत्व को बताता है। इसके साथ साथ उनकी आर्थिक कंडीशन कितनी अच्छी थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी जो थी वो मजबूत थी, उनकी कल्चरल चीजें कितनी डाइवर्सिफाई थी उसके बारे में बात करता है। साथ ही साथ उनकी जो रिलीजियस लाइफ थी, कैसे वो धर्म में विश्वास रखते थे, उसके बारे में भी इस खुदाई से जानकारी मिली है। ठीक है, सामने आए जो सिक्के हैं उनके सजावटी पत्थर हैं। शोधकर्ताओं को प्राचीन व्यापार संबंधों, मुद्रा प्रणाली, कला, सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब ये कॉइन्स ये बताते हैं कि कैसे कुषाण जो है लोगों से भैया खरीद जो है फरोख्त करते थे। खरीद फरोख्त का मतलब यहाँ पे कैसे उनका व्यापार चलता था, कैसे उनके व्यापारी एक दूसरे से सामान खरीदते थे, दूसरे को सामान देते थे, तो उसके दौरान जो कॉइन्स यूज होते थे उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि जो कॉइन्स मिली है उस कॉइन से इनकी कला, इनके आर्ट्स के बारे में, इनके व्यापार के बारे में, इनके कल्चरल चीजों के बारे में हमको जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए कुषाण साम्राज्य के बारे में जान लीजिए। कुषाण साम्राज्य का उत्कर्ष पहली से तीसरी शताब्दी, ठीक है, पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के बीच रहा है। कनिष्क के नाम आप लोग जानते होंगे, कनिष्क जो है इसके महान शासकों में एक माने जाते हैं। ठीक है, तक्षशिला प्रशासन, बौद्ध धर्म, व्यापार, गंधार कला का एक प्रमुख केंद्र जो है माना जाता है ये साम्राज्य। ठीक है, यहाँ यूनानी, फारसी, रोमन, भारतीय सभी चीजों का संगम देखने को मिलता है इस संस्कृति में, इस काल में। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। कुषाण वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लीजिए। कुषाण वंश का जो संस्थापक माना जाता है, जो माना जाता है कि इसने कुषाण वंश की स्थापना की, वो था आपका कुजुल कडफिसेस। इसने कुषाण वंश की स्थापना की। ठीक है, एक था इसका बिम कडफिसेस जो था, इसने सर्वप्रथम गोल्ड के क्वाइन जो है स्टार्ट किया था, गोल्ड के सिक्के बनाने, सोने के सिक्के बनाना स्टार्ट किया था। कौन? बिम कडफिसेस। ये परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, खास करके पीएससी की परीक्षाओं में। ठीक है, कनिष्क प्रथम, ये जो कनिष्क प्रथम था, इसने 78 ईस्वी में शक संवत भी चलाया था। शक संवत भी इसने शुरू किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ठीक है, ये सबसे महान शासक माना जाता है कुषाण काल का। ठीक है,
वशिष्ठ की बात करें तो ये कनिष्क का उत्तराधिकारी बनता है। इसके बाद आता है हुविष्क, ये मथुरा को प्रमुख के माता है। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का मथुरा जो रीजन था वहां कुषाण काली कल्चर बहुत देखने को मिलती है, तो यहाँ का जो केंद्र था वो हुविष्क के शासन में बहुत तेजी से एक्टिव हुआ था। वसुदेव प्रथम जिसके काल के अभी आपको सिक्के मिले हैं, ये यहाँ का अंतिम महान शासक माना जाता है। ठीक है, अगर राजधानियों की बात करें कुषाण काल की तो पुरुषपुर जिसको आधुनिक पेशावर कहते हैं और मथुरा ये इनकी कैपिटल थी। तो ये कुषाण कालीन जानकारी जो है निकल के सामने आई है, आप सभी लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित करंट भी पूछ लिए जाते हैं, वो आपके कल्चर से हिस्ट्री से संबंधित आजकल करंट रिलेट करके पूछ रहे हैं, तो सारा फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। करंट अफेयर मंथली अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पे आप जाएंगे तो आपको एक मंथली करंट अफेयर का कोर्स दिखाई पड़ता है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर पीडीएफ बाइलिंगुअल। इसको आप जब बाई कर लेंगे तो यहाँ पे हर महीने आपको एक करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती है। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम 7 से 10 पन्ने में होते हैं, जिसमें आप पूरे के पूरे मंथ का टू दी पॉइंट यूपी पीसीएस के लिए करंट रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा यूपी पीसीएस 2026 के श्योर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 150 घंटे में हम लोग आपको पूरी थ्योरी क्लास, पीवाईक्यू, करंट अफेयर सब कुछ एक ही बैच में देने वाले हैं, जिसका नाम है यूपी पीसीएस 2026 प्री श्योर बैच, जहां पे कंप्लीट प्री की प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। जुड़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।